चलिए मैं केपी सिंह आज एक नई क्लास के साथ शुरू करते हैं। हमने कल क्या किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है हमारा। इसमें हमने क्या किया है? अफर्मेशन वाला हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं WH फैमिली की ओर। WH वर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज WH वर्ड। देखिए WH वर्ड जो फैमिली होती है, मैं पहले लिख ही दूँ। व्हाट, व्हेन, वेयर, सॉरी हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी और वाई, हाउ मैनी टाइम, और भी कई तरह के होते हैं। इनके मीनिंग देखिए आप। देखिए वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्या। व्हेन का कब, ठीक है। वेयर का कहाँ, ठीक है। हाउ का कैसा, कैसे, ठीक है। हाउ मच, ठीक है। हाउ मच, मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए, तो इसका यूज होगा अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कितना, जैसे मैं कहूँ कितना पानी, ठीक है। और हाउ मैनी का होता है काउंटेबल के लिए, इसका मीनिंग क्या होता है? कितना, ठीक है। वाई क्यों, हाउ मैनी टाइम कितनी बार, ठीक है। WH फैमिली वाले जो ये शब्द होते हैं, जब हम इनके द्वारा प्रश्न पूछते हैं, देखिए एक तो हमने पूछे थे इंटरोगेशन वाले सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे लिया कि क्या आप ऐसा करते हैं, तो उसको क्या कहा गया था? यस नो क्वेश्चन, ठीक है। और इनमें जब हम इनका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, तो हमें इसको यस नो क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको हमें एक लाइन में जवाब देना होता है। जैसे मैं कहूँ कि आप कहाँ जाते हो, तो आपको उसके बारे में आप अपनी राय देना पड़ेगी कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं घर जाता हूँ, या मैं दोस्तों के यहाँ जाता हूँ, कुछ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या था? सिर्फ यस नो, यानी आपको जवाब देना था। क्या आप खाते हैं, तो आपको यस या नो करना था, ठीक है। चलिए इतना हो गया। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे या कैसा, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए होता है कितना, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए कितना, वाई क्यों, हाउ मैनी टाइम कितनी बार, ठीक है। चलिए और इनको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए हमने क्या किया था? देखिए WH फैमिली आएगी, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, ठीक है। और डू और डज के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे और हाँ, इसमें जो कब, क्या, क्यों, कैसे, ये बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। सीता खाना क्यों खाती है, सीता खाना क्यों खाती है, सीता खाना क्यों खाती है, देखिए आप, ठीक है। तो क्यों, क्यों के लिए अभी हाल ही मैंने शब्द दिखाया था, क्या था? वाई। WH फैमिली में से क्या था? वाई। अब वाई के साथ क्या है? सीता, सीता कैसी है? सिंगुलर, तो वी ऑल नो अबाउट सिंगुलर और प्लूरल कि सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज, तो वाई डज सीता। अब क्या आना है? सीता तक हो गया वर्ब, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, फूड, सिंपल सी बात है।
WH फैमिली हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट। देखिए हम स्कूल कब जाते हैं, हम स्कूल कब जाते हैं। देखिए तो बी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, बी से। सपोज इसको हमने कहाँ से किया था स्टार्ट, WH फैमिली से, बी। अब बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो बी कैसी है, प्लूरल, तो बी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू। कब जाते हैं तो कब के लिए क्या आएगा, व्हेन डू बी गो टू स्कूल। देखिए बनाने के अपने अपने तरीके हैं, आप कैसे बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राम बाजार कैसे जाता है, राम बाजार कैसे जाता है, ठीक है। देखिए तो राम कैसे जाता है, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ डज राम गो टू मार्केट। देखिए ये सब कुछ बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा आपको, बस सिर्फ एक सेंटेंस खत्म हो जाने दो, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको ऐसा लगेगा ये तो मजाक है, सिंपल सा क्या है, मजाक है, लेकिन इसको इतना भी मजाक नहीं लेना कि आप सीख ही नहीं पाओ, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब हम इसका देखते हैं क्या, नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, सेम WH फैमिली है, आपका डू रहेगा, आपका डज रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, बस इसके बाद सिर्फ आपको नॉट जोड़ देना है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब कहते हैं ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे मोहिनी खाना क्यों नहीं बनाती है, क्यों नहीं बनाती है। अभी मैं आपको सिर्फ 6 के 6 डिफरेंस दिखाऊंगा, 1 से 6 कैसे बनेंगे, ठीक है। मोहिनी खाना क्यों नहीं बनाती है, ठीक है, तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। वाई, मोहिनी सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज, और डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। वाई डज मोहिनी, मोहिनी के बाद क्या आएगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, नॉट। वाई डज मोहिनी नॉट बनाने को क्या बोलते हैं, कुक और फूड, ठीक है। सिंपल सी बात। ठीक है, टीचर हमें क्यों नहीं सिखाते हैं, शिक्षक हमें अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाते, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है। तो सोचिए WH फैमिली में क्या है, वाई। शिक्षक एक की बात नहीं, यहाँ पे शिक्षकों की बात हो रही है, ठीक है। तो वाई डू टीचर्स, ठीक है, वाई डू टीचर्स नॉट लर्न अस इंग्लिश, ठीक है। ये क्या होगा, WH फैमिली, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसको हम अदर वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखिए, MS धोनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट इट बिकॉज MS धोनी नाउ सीनियर, ठीक है। MS धोनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अब MS धोनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब को छोड़िए, वैसे इसके लिए अलग से आएगा नाउ, छोड़िए इसको, ठीक है। क्यों नहीं खेलता है तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। MS धोनी सिंगुलर तो क्या आएगा, वाई डज MSD या MS धोनी नो, सॉरी, MS धोनी नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है।
यहाँ तक आपकी बात समझ में आ रही है? अगला है राहुल स्कूल कैसे नहीं जाता है? कैसे नहीं जाता है? जैसे माँ नहीं बोलती, सपोज राहुल का दोस्त है, उसने कह दिया कि माँ राहुल स्कूल नहीं जा रहा, तो माँ क्या बोलेगी? मैं देखती हूँ राहुल स्कूल कैसे नहीं जाता है, यानी जाएगा वो, उसका मतलब कहने का ये है। तो क्या आएगा? हाउ डज राहुल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट का आप एक अफर्मेटिव बनाना सीख जाइए, इसके बाद आप पूरी के पूरी बना डालेंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको एक बताता हूँ पूरी रील्स क्या है। ठीक है, कॉपी। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब जब भी पर्टिकुलर क्लास दिख रहे हैं, आप एक तो ईयरफोन लगा के देखिएगा, और दूसरी बात नोट्स बना के रखिएगा। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव की बात करते हैं। क्या था? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए, या वर्ब की आप एस वाली फॉर्म मान लीजिए। ठीक है, और क्या था? ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना था ना, इसमें एस का जो भी खेल है। अगले में क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसके बाद क्या थी? नॉट थी, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला कौन सा था? इंटरोगेटिव वाला। तो उसमें क्या था? डू या डज आपका आगे आया था। फिर क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आया था। ठीक है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH फैमिली की। तो WH फैमिली शब्द आ जाएगा, प्लस डू या डज आ जाएगा, प्लस क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। WH फैमिली नेगेटिव वाले में क्या किया था? ऐसे तो सेम वो था, डज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपका नोट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कौन सा था? अफर्मेटिव वाला। कौन सा था? अफर्मेटिव। ये कौन सा था? नेगेटिव वाला। और ये इंटरोगेटिव वाला था, और ये इंटरोगेटिव था एंड नेगेटिव वाला था। और ये क्या था? WH फैमिली, सॉरी, और ये क्या था? WH फैमिली प्लस नेगेटिव वाला। ठीक है, तो सारे के सारे तो बन गए एक से ही। हमें सिर्फ डिफरेंस देखना क्या है? डिफरेंस देखना है क्या है? इसमें क्या था? सब्जेक्ट। क्या था? सिर्फ सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब इसको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या किया था? सब्जेक्ट। और नेगेटिव लगाने के लिए हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और उसके बाद नॉट। ठीक है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको एस का खेल सिर्फ एक जगह करना है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस का खेल करना है, बाकी आपको कहीं नहीं लगाना। इनमें से देखिए कहीं दिखाई दे रहा है एस का लफड़ा? कहीं नहीं है। ठीक है, अगले में क्या है? देखिए डू डज। डू डज कहाँ पे आ गई? आगे आ गई। हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? आगे। सब्जेक्ट इसके पीछे, और यहाँ से सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ से सब क्या हट चुका है? इसमें नॉट हट चुका है। ठीक है, और अगले वाले में कुछ नहीं किया है, सिर्फ ज्यों की त्यों यही है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या रख दिया है? नॉट। ठीक है, और इसमें और देखिए इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया है? WH फैमिली का सब जोड़ दिया है। और ऐसे इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ WH फैमिली जोड़ने के बाद हमने क्या जोड़ दिया है? ये वाला सेंटेंस जोड़ दिया है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, जो सबके लिए मायने होगा, आप देख देख के बताना। ठीक है, सपोज
टीना चाय पीती है, ठीक है। क्या कहा मैंने? टीना चाय पीती है। देखिए, टीना टेक्स टी, टीना चाय पीती है, सिंपल सी बात है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? टीना। सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट टेक टी। हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर टेक्स नहीं करना। मैंने कहा ना कि सिर्फ एस ई एस का काम कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिर्फ अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है। इसके बाद कहीं एस ई एस का लफड़ा नहीं है। और यदि आप गहराई से समझना चाहते हो तो देखिए, ए वाली ई एस जो है ना वो यहाँ पे आ चुकी है, यदि आप समझदार बनना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं, सिर्फ आपको इतना काफ़ी है कि एस ई एस का लफड़ा कहाँ पे रहता है? सिर्फ अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू और डज। अब देखिए, इसका क्या हिंदी था कि टीना टेक्स टी, यानी टीना चाय पीती है या लेती है। इसका टीना डज नॉट टेक टी, यानी टीना चाय नहीं पीती है, ठीक है। अब अगला क्या बनेगा? क्या टीना चाय पीती है? तो क्या के लिए क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। डज टीना टेक टी, बस। और इसमें आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्या आएगा? क्या टीना चाय नहीं पीती है? देखिए, डज टीना नॉट टेक टी, हो गया। अब अगला, टीना चाय क्यों पीती है? टीना चाय क्यों पीती है तो क्या आएगा? वाई डज टीना टेक टी। आ रहा समझ में? चलिए, अब अगला, तो टीना चाय क्यों नहीं पीती है तो क्या आएगा? वाई डज टीना नॉट टेक टी, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है मैं ये सब करवा क्यों रहा हूँ और टेंस को इतने डिटेल में क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहा था कि टेंस और वर्ब क्या होती है? इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी बैकबोन होती है। यदि देखिए, अब आपको सपोज ये वाला सेंटेंस दे दिया एग्जाम में और उन्होंने कहा कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो आपको बनाना कौन सा पड़ेगा? ये। इसीलिए सबके नाम पता होना चाहिए। ये कौन सा है? अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव। और ये कौन सा है? नेगेटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। और ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? इंटेरोगेटिव। और ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। और ये क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली वाला। और ये है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव, ठीक है। देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली और डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब आपको वो सीधा बोलेगा या फिर आपको ये वाले सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि आप इसको अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, ठीक है। या आपको जे वाला दे देंगे, जी जी, और आपको बोलेंगे कि अफर्मेटिव सॉरी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो आपको ये वाला बनाना होगा, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें करा के दूंगा, ठीक है। इट्स माय ड्यूटी। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? इनके सबके नाम अच्छे से देखना है, ठीक है, कि प्रेजेंट के कितने तरह का हो सकता है। देखिए, तो पहला क्या था? अफर्मेटिव। कौन सा था? अफर्मेटिव टेंस या सेंटेंस बोल सकते हैं आप, जो भी आपको बोलना है। इसके बाद क्या आया था? नेगेटिव। क्या लगा? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और दूसरा अगला इंटेरोगेटिव, ठीक है। और अगला क्या आएगा? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और अगला क्या आएगा? डब्ल्यू एच फैमिली, और इसके बाद डब्ल्यू एच
फैमिली वाला प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये कहानी या ये गुड चीज़ समझानी है, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आपको अभी तो जो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यही सारे के सारे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये सारे के सारे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपको ये सारे के सारे मिलेंगे। तो सेंटेंस तो इतने ही है, आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं, कितने प्रकार के, देखिए प्रेजेंट में कितने होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का है प्रेजेंट, 4 प्रकार का। और पास्ट कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। और फ्यूचर भी कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का, ठीक है। तो 4 प्रकार है, 4 प्रकार के, फिर ये वाले प्रकार हैं। तो 4 दूनी 8, 7 या 12, ठीक है। तो ये कितने हो गए, सम कितना होगा इनका, 12। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 12 छक्का 72। तो आपको 72 टाइप्स के सेंटेंस आपको देखने हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बनाना सीख लेना है, और एक से आप अपने माइंड का यूज कीजिए, और कुछ नहीं करना उसमें। देखिए हेल्पिंग वर्ब इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं नोट लगाना है तो कहीं नोट हटाना है, ठीक है। इनके नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। हमें पता है कि अफर्मेटिव में क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए क्या करना होता है, हमें एस ई एस लगाना है, और एस ई एस में भी लफड़ा है, तो उसको भी पता है हमें कि कहाँ हमें एस लगाना है और कहाँ हमें ई एस लगाना है। ई एस के लिए मैंने आपको जो शब्द लिखवाए थे, जैसे ओ है, जेड है, डबल एस है, एस है, सी एच है, टी एच है, एक्स है, जो भी लिखाए थे, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, नेगेटिव में, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट। और डू नॉट डज नॉट किसके हिसाब से आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी क्या करना है, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें लिख देनी है आगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। और बाकी इंटरोगेटिव के बाद हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद हमें इसी के उसमें सब्जेक्ट के बाद हमें क्या कर देना है, सिर्फ नोट लगा देना है और ज्यों की त्यों रख देना है। और डब्ल्यू एच फैमिली में हमें कुछ नहीं करना, जो डब्ल्यू एच फैमिली का वो पूछ रहा है सिर्फ उसको लगा, उसको आगे जोड़ देना है, और हमें ज्यों का त्यों हमें ये सेंटेंस रख देना है। ऐसा इसका है, डब्ल्यू एच फैमिली जोड़िए और इसके बाद आप सीधा जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए याद हो जाएंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, और डब्ल्यू एच फैमिली एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। रोहित फुटबॉल खेलता है, ठीक है। देखिए रोहित सिंगुलर है, तो खेलने के लिए क्या है, प्ले, और प्ले में क्या लगेगा, एस, क्योंकि शुरुआत क्या है, सिंगुलर। रोहित प्ले फुटबॉल, बन गया। नेगेटिव में क्या करना है, हम सबको पता है कि रोहित की जगह पे रोहित, रोहित के साथ सिंगुलर तो क्या आएगा, डज नॉट। और प्लेज का क्या हो जाएगा, प्ले और फुटबॉल, सिंपल। और इंटरोगेटिव में क्या करना है, डज को आगे ले आना है, डज, रोहित नॉट हट जाएगा, प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या करना है, डज रोहित, अब हमें वही नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में हमें वो नॉट जहाँ की तहाँ पे रखना है, डज रोहित नॉट प्ले फुटबॉल, इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। अब रोहित फुटबॉल क्यों खेलता है, या सॉरी रोहित फुटबॉल खेलता है, रोहित फुटबॉल क्यों खेलता है, तो आप लगा दीजिए वाई डज रोहित प्ले फुटबॉल, ठीक है।
अब रोहित फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है, तो आपको लिखना होगा व्हाई डज रोहित नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, देखिए ये क्या था अफर्मेटिव, ये क्या था नेगेटिव, ये क्या था इंटरोगेटिव, और ये क्या था इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, और ये क्या था WH फैमिली से, और ये WH फैमिली प्लस नॉट यानी नेगेटिव। सिंपल बात। अब आप देखिए, ठीक है, किंग गोज टू मार्केट, यानी राजा कहाँ जाता है, बाजार जाता है। ठीक है, अब आपको उन्होंने कह दिया कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, क्या लिख दिया, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। चलिए, ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसके नीचे क्या लिख दिया है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। अब इसको क्या करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। आपको पता चला है इंटरोगेटिव क्या है, ये है। ठीक है, कौन सा वाला है, ये। तो हमें देखना है किंग है, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। जी हमें इसका स्ट्रक्चर जो लिखाए थे ना मैंने, वो आपको याद करना पड़ेंगे पर्टिकुलर। याद क्या करना है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला बन गया, ऊपर वाले से सारे बन जाएंगे आपके। तो हमें पता है कि किंग क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज। ठीक है, और डज के बाद क्या आएगा, किंग, डज किंग, और इसके बाद गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ये बन गया आपका क्या, देखिए डज रोहित प्ले फुटबॉल, ऐसे था ना, तो डज किंग गो टू मार्केट। ठीक है, अगला देखिए आप, सॉरी, बी प्ले हॉकी, बी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। ठीक है, सपोज ठीक है, क्या लिखा है, बी प्ले हॉकी, और उन्होंने पूछ लिया कि आप उसको इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में बदलिए, चेंज इनटू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। आप इसको कैसे बदलेंगे, देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, देखिए बी प्ले हॉकी, हाँ पता है बी कैसा है, प्लूरल, तो क्या आएगा, डू, और डू के बाद क्या आएगा, बी। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, डू बी नॉट प्ले हॉकी, सिंपल सी बात है। ठीक है, यह आपको ये वाला सेंटेंस दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है, या आपको जीत वाला दे देंगे, वो बोल देंगे आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है या आपको नेगेटिव में चेंज करना है। देखिए, तो वो कोई सा भी पूछ लें, ऊपर से नीचे में बदलने के लिए, नीचे से ऊपर में। और इसमें अभी एक कहानी और है कि ऐसा आपको एक सेंटेंस जरूर आता है 11th और 12th क्लास में, ऐसा लिखा रहेगा, जैसे रामू टेक्स टी, और कहेगा, क्या कहेगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्या कहेगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, मैं आपको पैसिव वॉइस जिस दिन पढ़ाऊंगा ना, उस दिन के बाद आपको जीवन में कभी पैसिव वॉइस में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस यू हैव टू सपोर्ट टू मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम कब बनाएंगे, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस का काम भी बहुत देर का है, आपका सिलेबस ही बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। बस ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं आपको
फुल पढ़ाऊँगा। देखिए आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि क्लास 10-5 दिन पर्टिकुलर आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। देखिए ऐसा नहीं है। जब कोई भी काम शुरू किया है तो जब तक कि उसका एंड ना आ जाए, जब तक कि ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे वो मेरा है, ऐसे ही आपका है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बढ़िया, इसको समझ में नहीं आया 2-2 बार देखिए, और समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ही हूँ, फ्री बिल्कुल, ठीक है। बस जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ समझा के दूंगा बाद में, ठीक है। चलिए।